Hello students, today we are going to start how strong are acid और base solution। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है। We know how acid base indicator can be used to distinguish between an acid एंड अ बेस। हम लोगों को पता है कि एसिड बेस इंडिकेटर कैसे एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर लिटमस पेपर क्या होता है, ब्लू टू रेड होता है, तो हम बताते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है। एंड अगर लिटमस पेपर रेड टू ब्लू होता है तो हम बताते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। हम लोगों ने नेचुरल इंडिकेटर के थ्रू देखा, हम लोगों ने सिंथेटिक इंडिकेटर के थ्रू देखा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से देखा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H positive or OH negative ion in solution। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेक्शन में ये भी देखा कि डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन करना मतलब तुम्हारे एसिड में वाटर को ऐड करना। जब तुम लोग एसिड में वाटर को ऐड करते हो तो क्या हो जाता है, H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जाता है। सेम तरीके से अगर बेसिस में वाटर को ऐड करोगे तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होते जाएगा और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। Can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कि ये कितने अमाउंट ऑफ आयन वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मतलब कितने अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें प्रेजेंट है, या अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो कितने अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन उसमें प्रेजेंट है। कैन वी जज हाउ स्ट्रांग अ गिवन एसिड और बेसिस? हम लोग ये चीजें जज कर सकते हैं क्या कि गिवन एसिड कितना स्ट्रांग है, गिवन बेस कितना स्ट्रांग है। ओके, तो इन सब चीजों का आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजों का पता लगाएंगे बाय द यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट मीन्स अगर हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करेंगे तो हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि कितने अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन और कितने अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और इसके ऊपर से हम ये भी जज कर सकते हैं कि वो एसिड कितना स्ट्रांग है या वो बेस कितना स्ट्रांग है। ओके, तो बाय द यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन डू ऑल दिस थिंग। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ओके, सेवरल इंडिकेटर के मिक्सचर्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल इंडिकेटर। The universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ion in a solution. Okay? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। मतलब डिफरेंट हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंट कलर्स कौन शो करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called PS scale has been developed. Okay, तो सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उसके लिए एक स्केल डेवलप हो गई है। वो स्केल का नाम ही क्या है, PS स्केल। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड PS स्केल हैज बीन डेवलप। तो किसी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए स्केल डेवलप हुई है। उस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, PS स्केल। द P in pH stands for potence in German meaning power. ओके, P का मीनिंग ही क्या होता है pH में, पोटेंस, एंड जर्मन में इसका मीनिंग क्या होता है, pH में P का मीनिंग क्या होता है, पोटेंस। पोटेंस ये वर्ड जर्मन में, और उसी का मीनिंग क्या होता है, पावर। ऑन द PS स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। ओके, PS स्केल में हम लोग 0 to 14 तक pH को मेजर करते हैं। तो 0 इज द वेरी एसिडिक एंड 14 इज द वेरी अल्कलाइन। pH शुड बी
thought of simply as a number which indicate the acidic or basic nature of a solution। तो ये pH क्या है? तो pH एक नंबर है जो हम लोगों को बताता है कि whether the given solution is acidic in nature or the given solution is basic in nature। Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value। अगर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच वैल्यू क्या रहेगी? लोअर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइड्रोनियम आयन? हाइड्रोनियम आयन इज द H3O पॉजिटिव आयन। हाइड्रोनियम आयन इज व्हाट? H3O पॉजिटिव आयन। ये कौन सा आयन होता है? हाइड्रोनियम आयन। ओके, ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? जब तुम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या हो जाता है? H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाते हैं। तो H पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो वो क्या होता है? वाटर के साथ में कंबाइन होके क्या बनाता है? H3O पॉजिटिव आयन। एंड यही H3O पॉजिटिव आयन क्या है? हाइड्रोनियम आयन। तो जितना हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, या फिर तुम लोग बोलो जितना H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, उतनी पीएच की वैल्यू क्या रहेंगी? कम। द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना रहता है? 7। वैल्यूज लेस देन द 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, पीएच स्केल में अगर 7 से कम वैल्यू है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 देन इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। तो याद रखो, अगर पीएच की वैल्यू 7 रहेंगी तो वो क्या रहेगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। बट अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम रहेंगी तो वो क्या रहेगा? तुम्हारा एसिडिक सॉल्यूशन। मतलब 0 to 7 तक जो पीएच की वैल्यू रहेंगी 6 तक, वो पूरे क्या रहेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन। एंड अगर पीएच की वैल्यू 7 to 14 के बीच में रहती है तो वो कौन सा रहेगा? तुम्हारा बेसिक सॉल्यूशन। जनरली paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH। ओके, तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के डिफरेंट कलर का पेपर बनाया जाता है, उसी का हम लोग यूज किसके लिए किए जाते हैं? पीएच मेजरिंग के लिए। या फिर जो पेपर यूज होता है पीएच पेपर, वो किसका रहता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर से बना हुआ रहता है। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच। ओके, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से बना हुआ जो पेपर रहता है उसका यूज होता है पीएच को मेजर करने के लिए। अभी हम लोग देखते हैं कि पीएच स्केल क्या होती है। ओके, दिस इज द पीएच स्केल। ओके, पीएच स्केल इज नंबर्ड फ्रॉम 0 to 14। ओके, पीएच स्केल में 0 to 14 तक के नंबर होते हैं। यहाँ पे देखो 7 मीन्स द न्यूट्रल। 7 जो रहता है वो न्यूट्रल। एंड 0 to 7 एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, एंड 7 to 14 बेसिक सॉल्यूशन के लिए। ओके, जब हम लोग 0 to 14 तक जा रहे हैं, जब हम लोग पीएच स्केल में 0 to 14 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। इट मीन जब तुम 0 to 14 तक जाओगे तो क्या होगा? बेसिसिटी इंक्रीजेस। एंड जब तुम 14 to 0 तक आओगे तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा एंड H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा। तो तुम लोग क्या बोलोगे? एसिडिक नेचर इंक्रीजेस या एसिडिटी इंक्रीजेस। ओके, देन यहाँ पे देखो 7 to 0 एसिडिक नेचर इंक्रीजेस एंड 7 to 14 बेसिक नेचर इंक्रीजेस। ओके, और तुम लोग 7 to 0 जाओगे तो इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड 7 to 14 जाओगे डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गई पीएच की डायग्राम। तो अगर तुम लोगों को पीएच स्केल के बारे में एग्जाम में पूछते, नॉर्मली अगर पूछते हैं तो तुम लोग उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दोगे। तो डायग्राम फिगर का नेम क्या है? वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। ओके, तो पीएच में क्या वेरिएशन आते हैं जब H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है एंड OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। ओके, देन हम लोग देखते हैं ये फिगर 2.7। pH of some common substances shown on a pH paper। ओके,
कुछ कॉमन सब्सटेंसेस का पीएच पेपर पे बताया गया है। जैसे देखो यहाँ पे 0 नंबर है, रेड कलर है, देन धीरे धीरे रेड कलर क्या होते जा रहा है, फेंट होते जा रहा है, मतलब 1 नंबर पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर दिख रहा है, 4th नंबर पे येलो दिख रहा है, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 नंबर पे डार्क ग्रीन दिख रहा है, 7 नंबर पे लाइट ग्रीन दिख रहा है। ऐसे कलर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। देन यहाँ पे 14 नंबर पे ब्लू कलर दिख रहा है। तो ये क्या होती है, तुम्हारी पीएच स्केल होती है। ओके, तो पीएच स्केल में डिफरेंट डिफरेंट नंबर पे तुम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, किसी का अगर पीएच 1 आता है तो गैस्ट्रिक जूस का भी पीएच कितना आता है, नियर अबाउट 1.2 है। तो मतलब अगर तुम लोगों ने गैस्ट्रिक जूस में पीएच पेपर को डिप किया तो तुम लोगों को ये कलर मिलेगा, मतलब उसका पीएच कितना है, 1। लेमन जूस एसिडिक नेचर का रहता है, पीएच वैल्यू 2.2, ये कलर शो हो जाएगा पीएच पेपर का। प्योर वाटर और ब्लड 7.4 न्यूट्रल रहता है, दैट्स वाई इसका नो चेंज इन द पीएच पेपर आ जाएगा, या फिर ऐसे लाइट ग्रीन कलर दिखेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, ये कलर दिखेगा। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर लोगे तो तुम लोगों को डार्क ब्लू कलर दिखेगा, बिकॉज वो कैसे बेसिक सोल्यूशन है। तो पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन अ पीएच पेपर, ओके, ये पीएच पेपर में कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के पीएच को शो किया गया है। अभी तुम लोग देखो ये टेबल 2.1, ओके, सीरियल नंबर। पहले ये देखो एक्टिविटी 2.11, टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन अ टेबल 2.2। ओके, तुम लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन की पीएच वैल्यूज को टेस्ट करना है जो तुम लोगों को टेबल 2.2 में दिया है। देन क्या करना है तुम लोगों को, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और खुद के ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, तो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इस सब्सटेंसेस का नेचर क्या होगा। ओके, मतलब वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा। एक्चुअली दिस इज द लैब एक्टिविटी, बट फिर भी मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ। ओके, सॉल्यूशन, कलर ऑफ द पीएच पेपर, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अभी सलाइवा बिफोर मील, मतलब खाना खाने से पहले सलाइवा का पीएच क्या होता है, तो एक नंबर है सलाइवा का पीएच खाना खाने से पहले, एक सेकंड, सॉरी, ओके, हम लोगों को क्या देखना है, सलाइवा का पीएच। सलाइवा का पीएच खाना खाने से पहले कितना होता है ये हम लोगों को देखना है। तो इसका पीएच नंबर होता है 7.4। कितना होता है इसका पीएच नंबर, 7.4। ओके, सॉरी, पहले हम लोगों को यहाँ पे कलर ऑफ द पीएच लिखना है। हम लोग देख रहे हैं टेबल 2.2, सीरियल नंबर, सॉल्यूशन, कलर ऑफ द पीएच पेपर, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ पे पीएच पेपर पे क्या कलर आएगा, उसकी अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू क्या होंगी, और सब्सटेंस का नेचर एसिडिक या बेसिक नेचर का है। ओके, तो सलाइवा बिफोर मील, जब हम लोग खाना खाने से पहले हमारे सलाइवा के टेस्ट करते हैं तो उसकी अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू कितनी आती है, 7.4। मतलब उसका कलर कैसे आना चाहिए, न्यूट्रल। जो 7.4 के इसमें जो कलर आता है तुम्हारा, तो न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल कलर मतलब कैसा कलर आना चाहिए तुम्हारा, ग्रीन कलर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कलर ऑफ द पीएच पेपर कौन सा आना चाहिए तुम्हारा, ग्रीन, बिकॉज उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7.4। तो जब ग्रीन आएगा तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस न्यूट्रल, सब्सटेंस का नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट में लिख देती हूँ न्यूट्रल, ठीक है, पूरा ही लिख दिया मैंने, न्यूट्रल, नेचर ऑफ द सब्सटेंस न्यूट्रल। देन सलाइवा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद में सलाइवा, उसका पीएच कितना आता है, 5.8। कितना आता है, 5.8। मतलब नेचर ऑफ द सब्सटेंस एसिडिक, कैसा रहेगा सब्सटेंस का नेचर, एसिडिक नेचर का रहेगा, ठीक है। मैं इतना ही लिखती हूँ, एसिडिक। देन 5.8 पीएच है तो उसका कलर कैसा आएगा, ऑरेंज येलो। कौन सा कलर आएगा, ऑरेंज येलो, मैं ऐसे OY लिखती हूँ। देन लेमन जूस, ओके, लेमन जूस का पीएच कितना रहता है, 2.5। लेमन जूस का पीएच कितना रहता है, 2.5। ओके, फिर नेचर ऑफ द सब्सटेंस कैसा रहेगा तुम्हारा, एसिडिक, मैं यहाँ पे A लिखती हूँ। लेमन जूस का कलर 2.5, देन नेचर ऑफ द सब्सटेंस एसिडिक, तो उसका कलर कैसा रहेगा, पीएच का कलर रहेगा रेड। ओके, 2.5 है तो कलर रहेगा रेड, मैं इसके लिए R लिख देती हूँ, ठीक है।
तो ऐसे तुम लोग क्या करते हो, अलग अलग चीजों के तुम लोग पीएच ऑफ द, मतलब सपोज टू बी, मैंने ये सारी चीजें ली तो मैं क्या करूंगी, उनमें पीएच पेपर को डीप करूंगी, उससे मुझे क्या पता चलेगा, कलर पता चलेगा। और फिर वो कलर को मैं क्या करूंगी, पीएच स्केल के ऊपर देखूंगी कि ये कलर कौन से नंबर पे है, वो उसकी क्या रहेंगी, पीएच वैल्यू। और जिसके ऊपर से मैं बताऊंगी वेदर द सब्सटेंस इज न्यूट्रल, वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक, वेदर द सब्सटेंस इज बेसिक। ओके, जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया है, 1 मोलर NaOH एंड 1 मोलर HCl। ओके, अब तुम लोगों को पता ही है कि NaOH है तो उसका पीएच कितना आएगा, 14। नेचर ऑफ द सब्सटेंस बेसिक, कलर क्या रहेगा इसका, ब्लू। 1 मोलर HCl अप्रोक्सीमेट कितना रहेगा पीएच इसका, 0। नेचर ऑफ द सब्सटेंस एसिडिक, और कलर ऑफ द पीएच रेड। ठीक है, तो ऐसे ये टेबल है। तो ऐसे ये टेबल को तुम लोगों को, लेबोरेटरी एप्लीकेशन है तो ये तुम लोगों को टेबल को कहाँ पे देखना पड़ेगा, लेबोरेटरी में ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। ओके, तो मैंने ये तुम लोगों को समझाने के पर्पज से बताया। देन the strength of acid and bases depends on the number of H positive ions and OH negative ion produced respectively. ओके, तो एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे सॉल्यूशन से उसके ऊपर से होते हैं। मतलब एसिडिक सॉल्यूशन से कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन से कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एसिड सॉल्यूशन से कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन से कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, अगर हम लोगों ने 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया एंड 1 मोलर एसिटिक एसिड लिया, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, then these produce different amount of hydrogen ion। वो क्या करते हैं, different amount of hydrogen ion produce करते हैं। Acid that gives rise to more H positive ion are said to be strong acid। जो एसिड ज्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन देते हैं हम उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड एसिड दैट गिव्स लेस H पॉजिटिव आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। जो एसिड ज्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन देते हैं हम उनको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड जो एसिड लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन देंगे हम उनको बोलेंगे वीक एसिड। समझ में आया? द एसिड दैट गिव्स मोर अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन which is known as the strong acid, and the acid that gives less amount of H positive ion are said to be weak acid. Can you now say that what weak and strong bases are? Yes, we can say bases that give more amount of OH negative ion are said to be strong bases, and the bases that gives less amount of OH negative ion are said to be weak bases. Okay, strong bases more amount of OH negative ion, weak bases less amount of OH negative ion, strong acid more amount of H positive ion, weak acid less amount of OH negative, weak acid less amount of H negative ion, H positive ion। तो याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड मोर अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, वीक एसिड लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, स्ट्रॉन्ग बेस मोर अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, वीक बेस लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो ये टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है पीएच स्केल के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने देखा यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, और हम लोगों ने ये देखा कि पीएच स्केल 0 to 14 नंबर्ड होते हैं, 0 to 7 एसिडिक, 7 to 14 बेसिक एंड 7 इज द न्यूट्रल। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि डिफरेंट पीएच वैल्यू पे डिफरेंट क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, जो पीएच वैल्यू शो करती, पीएच स्केल शो करती है, और उससे हम लोगों को पता चलता है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आई होप कि तुम लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।